अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब जो हम लोगों ने देखना है वो हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था हमारा इन्वेंट्री का, उसी को हम लोग अब फीफो के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें कैसे मैनेज करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये हमारे पास टेबल था जो हमने क्रिएट करना था। और लीफो हमने देखा था कि जो हम लोग लास्ट में जो भी एडिशन कर रहे थे, जो भी परचेज़ कर रहे थे, हम पहले उसे सेल करते थे, बाद में हम लोग ऊपर आते थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि हम लोग जो पहली चीज़ पहले ख़रीदेंगे उसको पहले हम लोग जो है वो सेल करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लास्ट वाली पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग अगेन वैसे ही हमारे पास बैलेंस दिया गया है, यूनिट्स दिए गए हैं और यूनिट्स पर कॉस्ट दी गई है। तो हम लोग जो बैलेंस वाला कॉलम है उसके अंदर हम लोग अपनी यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं और टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट जो हमारा काम था। नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है, 10 आइटम्स परचेज़ किए हैं और हमारी जो उसकी प्राइस है वो 11 है पर यूनिट की, तो हमने वो प्राइस लिख दी। हमने अपनी जो बैलेंस था इन्वेंट्री उसे हमने अपडेट किया है। हमारे पास अब जो है वो 20 आइटम्स हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट प्राइसेस पे हैं, तो इसलिए हमने दोनों डिफरेंट लिखे हुए हैं। हमने लिखने डिफरेंट ही हैं, बेशक वो सेम प्राइसेस पे हम बाद में परचेज़ करें तब भी, ताकि हमें पता रहे हमने कब कौन सा कब किया है। अगेन हमने परचेज़ किया है, 5 आइटम्स परचेज़ किए हैं 12 रुपीज़ पर की प्राइस के ऊपर। हमारे पास जितना भी आएगा हम लोगों ने वो यहाँ पे लिख देना है। 100 10 11 10, ये हम लोग एज इट इज़ पिछले वाले को कॉपी करते होते हैं, क्योंकि हम लोगों की इन्वेंट्री जो है वो हम एडिशन कर रहे हैं, पिछले वाले को रिमूव नहीं करते। तो इस वक्त हमारे पास ये 3 जो है वो एज ए इन्वेंट्री में हमारे पास पड़े हैं मौजूद। ठीक है, अब जो है अब हमारे पास सेल की एंट्री आ गई, तो हम लोग सेल के कॉलम में आ जाएंगे। सेल के कॉलम में पहली चीज़ क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताए गए हैं कि हम लोगों ने 10 जो हैं वो सेल करने हैं। अब अगेन वही चीज़ हम यहाँ पे टोटल 10 एक साथ नहीं लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखें तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास क्या टोटल 10 का आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अब हम लोगों ने जो लास्ट लीफो किया था उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारे पास लास्ट एंट्री थी हम लोगों ने उसको पहले सेल किया था और फिर हम लोग ऊपर गए थे। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहली जो हमने परचेज़ की हुई है या पहली जो भी हमारे पास वैल्यू है हमें पहले उसे सेल करना है। तो जो भी हमारे पास पहले वाला था हम उसे देखेंगे कि क्या हमारे आइटम्स 10 पूरे हैं, या जितने आइटम्स हमें चाहिए उसमें हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पे 10, क्योंकि हमें सेल भी 10 करने हैं। उसकी कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे और वो प्राइस लिख देंगे। तो ये होगी हमारी सेल की एंट्री। इसमें हम लोगों ने लास्ट वाली नहीं फर्स्ट वाली की है, ये चीज़ आप लोग रिमाइंड मतलब गौर से देख लीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो इन्वेंट्री बाकी बच रही है वो ये 2 होंगी, ये जो 2 हमने बाद में परचेज़ की हैं ये वाली 10 11 110, यानी कि 10 जो है हमारे पास वो यूनिट्स हैं और कॉस्ट पर यूनिट वो 11 है और टोटल हमारे पास 110 बच रहे हैं। अगेन टोटल यूनिट्स 5, कॉस्ट जो है वो 12 और जो हमारे पास है प्राइस वो 60 आ गई। अब हमने अगेन परचेज़ किया है, 10 आइटम्स हमने परचेज़ किए और 13 जो थी उसकी प्राइस थी मतलब पर यूनिट की, तो हमारे पास 130 जो है वो टोटल प्राइस आ गई, हमने लिख दी। अब हम अपनी जो है वो इन्वेंट्री को जो अपडेट करना है वो कर लेते हैं। पुराने वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी और नई वाली को हम लोग लास्ट में एडिशन कर देंगे। अगेन हमारे पास सेल की एंट्री आ गई है, हमें 15 जो आइटम्स हैं वो सेल करने हैं। अब 15 आइटम्स जब हमें सेल करने हैं तो हम देखेंगे कि हमें फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहली हमारी परचेज़ थी उसे जितने भी आइटम्स हैं अगर वो हमें पूरे नहीं कर रहा तो जितने उसके वहाँ पे लिखे हुए हैं हम पहले उनको लिखेंगे, उनको सेल करेंगे। यानी कि 10 आइटम्स हमारे पास यहाँ से हमें मिल गए हैं, तो अब बाकी कितने बचे 5। अब हम अगला देखेंगे, हमारे पास अगली जो हमने परचेज़ की थी वो कितनी थी, हमारे पास 5 हमें अगेन मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 6 होते तो 6 में से हम 5 यहाँ पे लिख लेते, एक हमारा रह जाता। ठीक है, हम लोगों ने 5 लिखा, 12 और 60, तो ये हमने अपनी सेल कर दी हैं। अब हमारे पास पीछे कितने बच जाते हैं, हमारे पास सिर्फ ये एक लास्ट वाली लाइन बच जाएगी 10 13 130। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये वाली जो है हमारे पास ये हमारे पास है क्लोजिंग या फिर एंडिंग इन्वेंट्री। अगर अब हम लोग चेक करें, हमने बात की थी इन्वेंट्री हमने बात जो की थी वो ये की थी कि हमारा लीफो जो होता है वो हमें कम प्रॉफिट शो करता है और हमारा जो फीफो होता है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट शो करता है। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बच रहा है वो 130 बच रहा है।
अगर हम यही चीज़ देखें तो हमारे पास लीफ़ो के अंदर 100 रुपीज़ बच रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो लीफ़ो है वो हमें उसने थोड़ा प्रॉफिट शो किया है, और हमारा जो फ़ीफ़ो था उसने हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो किया है। इस तरह जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग एवरेज मेथड जो है वो वाला करके देखेंगे कि उसमें हमें किस तरह जो है वो इन्वेंट्रीज़ को हम हैंडल करते हैं और क्या हमें प्रॉफिट और लॉस का शो होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।